इस गुफा के अंदर क्या छुपा है, ये जानने की गलती एक परिवार की जिंदगी बदल देती है। मोहन, एक गरीब किसान जिसकी छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और बेटी। लेकिन जब उसकी जमीन के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग और खजाने का राज सामने आता है, तब एक अमीर सेठ लालच में अंधा होकर उनकी जिंदगी में तूफान ले आता है। पर असली डर खजाना नहीं था, बल्कि वो चीज थी जो उस गुफा के अंदर उनका इंतजार कर रही थी। आखिर उस गुफा में क्या था और क्या मोहन अपने परिवार को बचा पाया? ये जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखना। रात का समय था। पहाड़ी के पास वाली पुरानी गुफा से अचानक किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। गांव वाले कहते थे, उस गुफा के पास रात में कोई नहीं जाता। उसी गुफा से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में आज भी चूल्हा जल रहा था। वही रहता था गरीब किसान मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी बेटी चांदनी। सुबह होते ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आसमान में हल्की लालिमा फैल गई। सुनीता चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी, उधर मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना पुराना फावड़ा उठाया ही था कि सुनीता उसे देखने लगी। मोहन, तुम रोज बहुत सुबह निकल जाते हो और रात को देर से आते हो। हम समझते हैं तुम काम करते हो, पर कभी कभी डर लगता है, थक न जाओ इतना। मोहन थोड़ा रुका, फिर पास आकर धीरे से बोला, अरे सुनीता, गरीब आदमी क्या करे? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? बस इतना चाहता हूँ कि हमारी चांदनी को कभी कमी ना लगे। थकता हूँ, पर तुम दोनों को देखकर ठीक लग जाता है। तभी अंदर से छोटी चांदनी बाहर आई। उसके हाथ में खिलौना था। बाबा, आप फिर जा रहे हो? आप रोज बोलते हो जल्दी आऊंगा, पर आते नहीं हो। मोहन तुरंत बैठ गया और उसे गोद में उठा लिया। अरे मेरी बिटिया, जानबूझकर थोड़ी ना करता हूँ, काम में लग जाता हूँ, लेकिन आज पक्का जल्दी आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप जल्दी आ जाया करो। आपको पता है बाबा, जब आप नहीं होते ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोहन का खेत गांव से थोड़ा दूर था। उसका छोटा सा खेत में टूटी हुई मेड़ और सूखी सी नहर, जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी बह रहा था। वो झुककर मिट्टी में काम करने लगा। धीरे धीरे धूप तेज हो गई। तभी पीछे से घोड़े की आवाज आई। मोहन ने मुड़कर देखा। गांव का अमीर आदमी सेठ धर्मपाल अपने आदमियों के साथ खड़ा था। क्यों मोहन, अभी भी इसी मिट्टी में लगा है? सुबह से शाम तक खटता रहता है तू, फिर भी तेरी हालत वही की वही है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? सेठ जी, बदलता सब है, बस समय लगता है। आज नहीं तो कल मेहनत रंग जरूर लाएगी। हम गरीब हैं, पर कोशिश छोड़ नहीं सकते। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तू भी ना मोहन, बड़ी बड़ी बातें करता है। ये दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, यहाँ पैसा और ताकत ही सब कुछ होता है। एक दिन मेरी बात जरूर याद आएगी। हो सकता है सेठ जी, आप सही कह रहे हो, पर गलत रास्ता अपनाकर जीना मुझे नहीं आता। भले देर लगे, पर मैं सीधा रास्ता ही चुनूंगा। मेहनत से कमाया हुआ ही सुकून देता है। अच्छा, तो अब तू हमें सीख देगा? बहुत भरोसा है ना अपनी ईमानदारी पर। देखता हूं कब तक ऐसे टिक पाता है तू। वक्त आने दे, सब समझ आ जाएगा। वक्त सबको परखता है सेठ जी, और इंसान को खुद से मिलवाता है। जो सही है वो देर से ही सही, पर हारता नहीं। सेठ वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। मुझे कुछ खास नहीं चाहिए बाबा, बस आप मेरे पास बैठ जाओ। हम साथ में खाना खाएंगे और बातें करेंगे। जब आप पास होते हो ना, अच्छा लगता है। अरे बस इतनी सी बात। आज कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। आज की रात सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। रात धीरे धीरे गहराने लगी, लेकिन उसी रात फिर से गुफा की तरफ से वो अजीब सी आवाज आने लगी, और इस बार
कोई सच में उस परिवार पर नजर रख रहा था। दिन भर काम के बाद मोहन थका हुआ घर लौट रहा था। दूर से उसने झोपड़ी देखी और बाहर बैठी चांदनी। उसे देखते ही वो दौड़ पड़ी। बाबा, आप सच में जल्दी आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज मैंने माँ से कहा था कि आप जल्दी आओगे। देखो, मेरी बात सच हो गई ना? हाँ मेरी बिटिया, आज तेरी बात मान ली मैंने। तू खुश है ना? बस वही मेरे लिए काफी है। चल बता, आज क्या करना है हम दोनों को? आज पूरा समय सिर्फ तेरे नाम है। माँ, ये आवाज फिर से आई। कल भी ऐसी ही आवाज आई थी ना? मुझे डर लग रहा है। वो गुफा में कौन रहता है? कुछ नहीं है बेटा, हवा चल रही होगी। पहाड़ी पर अक्सर ऐसी आवाज आती है। तू डर मत, मैं यही हूँ तेरे पास। चल सो जा अब, आँख बंद कर। मोहन चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। सुनीता, ये सिर्फ हवा की आवाज नहीं है। मैं रोज खेत से आते वक्त भी सुनता हूँ इसे, जैसे कोई वहां चलता हो पर कभी दिखता नहीं। तो फिर कौन हो सकता है वहाँ? गांव वाले तो कहते हैं गुफा खाली है। कहीं कोई जानवर तो नहीं, या फिर कोई आदमी? मोहन कुछ पल सोचता रहा। उसको भी नहीं पता कि ये आवाज कहाँ से और क्यों आ रहे हैं। कल सुबह मैं जाकर देखूंगा। इतनी पास में क्या हो रहा है जानना जरूरी है। अगर कोई खतरा हुआ तो पहले से संभल जाएंगे। मोहन धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी आज कुछ ज्यादा भारी लग रही थी। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा गुफा के बाहर मिट्टी पर कुछ ताजे पैरों के निशान थे। मोहन चौंक गया। ये निशान, ये तो इंसान के लग रहे हैं। मतलब कोई यहाँ आता है, पर कौन और क्यों? गांव में तो किसी को पता भी नहीं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। गुफा के अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी आग की बुझी हुई राख पड़ी थी। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब कोई यहाँ रहता है, और वो भी अभी कुछ देर पहले तक। कहीं वो अभी आसपास ही तो नहीं? मुझे संभल कर रहना होगा। तभी पीछे से टहनी टूटने की तेज आवाज आई। मोहन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आओ। छिपकर क्यों देख रहे हो? बाहर निकलो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर गुफा के अंदर से बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मोहन का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन डर भी साफ दिख रहा था। ये कोई खेल नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तुरंत घर जाकर सुनीता को बताना होगा और गांव वालों को भी खबर करनी पड़ेगी। वो जल्दी जल्दी वहां से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कोई उसकी हर हरकत देख रहा था गुफा के अंदर से। सुबह होते ही मोहन जल्दी उठ गया। उसने फावड़ा उठाया और बिना कुछ बोले पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुनीता दूर से उसे जाते हुए देखती रही। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। काश वो वहां ना जाए। पर अगर सच में कुछ हुआ तो हमें जानना भी तो जरूरी है। उसी शाम मोहन घर पहुंचा। चेहरा थोड़ा डरा हुआ था। सुनीता तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ मोहन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुफा में कुछ मिला क्या? सच सच बताओ। मोहन कुछ पल चुप रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि सुनीता को सब सच बताऊं या नहीं। फिर धीरे से बोला, सुनीता, वहां गुफा के अंदर कोई रहता है। मैंने अपने आंखों से देखा है। वाह, पैरों के निशान और बुझी हुई आग देखी, लेकिन वो सामने नहीं आया। बाबा, वो हमारे घर तो नहीं आएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से कहीं और चलें क्या? मुझे वो गुफा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोहन ने उससे गले लगा लिया। डर मत मेरी बिटिया, मैं हूं ना तेरे साथ। जब तक मैं हूं, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो वापस झोपड़ी में आया।
सुनीता और चांदनी घबराई हुई खड़ी थी। कौन था बाहर? तुम ठीक तो हो ना? कुछ दिखा क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कोई था, यकीनन था, निशान भी है और आवाज भी आई, पर सामने नहीं आया, जैसे छिपकर हमें देख रहा हो। बाबा, वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? हम यहाँ से कहीं और चलें क्या? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती अब। मोहन ने उससे गले लगा लिया। डर मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना तेरे साथ, पर अब हमें सावधान रहना होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। वक्त दूर पहाड़ी की गुफा की तरफ एक परछाई तेजी से अंदर जाती दिखी। मोहन ठिठक गया। मोहन तुरंत उधर भागा। ये वही है जो गुफा में रहता है, पर ये हमारे घर तक क्यों आया? क्या चाहता है ये? रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर तीनों सो रहे थे। चूल्हा बुझ चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की हल्की हल्की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मोहन की आंख अचानक खुल गई। वो बिना आवाज किए उठकर बैठ गया। सुनीता, उठो, बाहर कोई है। ध्यान से सुनो, दरवाजे के पास आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है बाहर। मैं देख कर आता हूँ। नहीं मोहन, अकेले मत जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिल घबरा रहा है। कहीं वही गुफा वाला तो नहीं? दरवाजा मत खोलो अभी। माँ, कौन है बाहर? कोई दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? मुझे डर लग रहा है। बाबा, आप मत जाओ। मोहन ने दोनों को इशारे से चुप कराया। धीरे धीरे उठकर उसने पास रखा फावड़ा हाथ में उठा लिया। तुम दोनों यही रहो, आवाज मत करना। मैं बस देखता हूँ कौन है। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगा। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। कुछ पल रुका, सांस रोकी और अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ तेज हवा चल रही थी और सूखे पत्ते उड़ रहे थे। मोहन ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के पास मिट्टी में फिर वही ताजे पैरों के निशान थे। फिर वही निशान, मतलब कोई यहीं तक आया था, पर गया कहाँ? इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? अगली सुबह मोहन ने गांव के दो लोगों को बुलाया, रामू काका और शिवलाल। मोहन, तू ठीक बोल रहा है क्या? कोई रात में गुफा से निकलकर तेरे घर आया? ये बात थोड़ी अजीब लग रही है, पर तेरे चेहरे से लग रहा है तू झूठ नहीं बोल रहा। काका, मैं खुद देख कर आया हूँ। गुफा में कोई रहता है और वो अब हमारे घर तक आने लगा है। हमें कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मामला सीधा नहीं है। या तो कोई छिपा हुआ आदमी है या फिर कुछ और ही बात है। आज रात हम सब मिलकर देखेंगे। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसने लगे। अंदर ठंडक थी और दीवारों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, रोशनी साफ होने लगी और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर तीनों चौंक गए। गुफा के अंदर जमीन खोदी जा रही थी। कुछ लोग फावड़े से मिट्टी निकाल रहे थे। एक कोने में लालटेन जल रही थी और चारों तरफ खोदी हुई मिट्टी के ढेर पड़े थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गुफा के अंदर खुदाई क्यों हो रही है? और ये सब छुपकर? कुछ तो बहुत बड़ा राज है यहाँ। लगता है ये कोई खजाना या कुछ ढूंढ रहे हैं, वरना इतनी रात में कौन खुदाई करता है, और वो भी छुपकर। मामला सीधा नहीं है मोहन। मुझे तो ये काम ठीक नहीं लग रहा। अगर ये सही होता तो दिन के उजाले में होता। ये सब चोरी छुपे क्यों हो रहा है? तीनों छिपकर ये सब देख ही रहे थे। तभी अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। रात का समय। आसमान में हल्के बादल थे। चांद कभी दिखता कभी छिप जाता। मोहन, रामू काका और शिवलाल धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ते हुए
गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई जानवर, ना कोई आवाज, बस अंदर से आती हुई हल्की सी पीली रोशनी। देखो, अंदर रोशनी जल रही है, मतलब कोई है वहां और अभी भी जाग रहा है। हमें बहुत संभल कर जाना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये गुफा ऐसी कभी नहीं देखी। पहले यहां अंधेरा ही रहता था। आज पहली बार अंदर कुछ हलचल दिख रही है। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मोहन आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। इतना सब देख लिया है। आज सच जाने बिना नहीं लौटूंगा। जो भी है सामने आना चाहिए। तीनों एकदम पलटे। अंधेरे से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था और जैसे ही वो रोशनी में आया, वो सेठ धर्मपाल था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मोहन यहाँ आने वाला है। आ ही गए तुम लोग। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। इतना बड़ा राज आखिर कब तक छुपा रहता? मोहन गुस्से में आगे बढ़ा। ये सब क्या चल रहा है सेठ जी? गुफा के अंदर खुदाई क्यों हो रही है? और ये लोग कौन हैं? सच सच बताइए अभी। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर गुफा की दीवार की तरफ देखते हुए बोला, तू जिस जमीन पर खेती करता है ना मोहन, उसके नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, कुछ और भी छुपा है, जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मतलब मेरी जमीन और ये गुफा दोनों जुड़े हुए हैं? आप इतने दिन से यही छुपा रहे थे? आखिर क्या है यहाँ? सेठ मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। सच्चाई जानने की जल्दी मत कर। जितना जानोगे उतना फंसते जाओगे। कुछ राज राजी रहने में अच्छे होते हैं और कुछ जमीनें सिर्फ खेती के लिए नहीं होती। अब और घुमा फिरा कर बात मत कीजिए सेठ जी। सीधे सीधे बताइए, यहाँ क्या छुपा है? मेरी जमीन के नीचे क्या है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? सेठ हल्का सा हंसा। इतनी जल्दी क्या है मोहन? सब कुछ जानने का शौक बड़ा भारी पड़ता है, पर अब जब यहाँ तक आ ही गया है तो थोड़ा बहुत सच सुन ही ले। वो धीरे धीरे गुफा की दीवार की तरफ बढ़ा और हाथ से उस मिट्टी को छुआ। सालों पहले इस पहाड़ी के नीचे एक पुराना रास्ता दब गया था। लोग कहते हैं उसके अंदर कुछ कीमती चीजें छुपी हैं। मतलब खजाना? इसलिए आप खुदाई करवा रहे हैं और सब कुछ छुपा कर? सेठ ने सीधा जवाब नहीं दिया। खजाना हो या कुछ और, इतना समझ लो कि जो भी है वो किसी एक की जिंदगी बदल सकता है और मैं उसे किसी और के हाथ नहीं लगने दूंगा। मोहन आगे बढ़ा। तो इसके लिए आप रात में चोरी छुपे काम कर रहे हैं, लोगों को डरा कर भगा रहे हैं? ये जमीन मेरी है, आपको कोई हक नहीं है यहाँ खुदाई करने का। सेठ की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हक की बात करता है तू? जिस जमीन को तू अपनी समझ रहा है, उसके नीचे जो है उस पर तेरा कोई हक नहीं। उसी वक्त गुफा के एक कोने से अचानक हड़बड़ाहट भरी आवाज आई। एक मजदूर घबराया हुआ सेठ की तरफ भागता हुआ आया। सेठ जी, यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आइए। जमीन के एक कोने में मिट्टी के बीच कुछ लोहे जैसा चमक रहा था, जैसे कोई पुरानी चीज धीरे धीरे बाहर आ रही हो। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखें उस चमकती चीज पर टिक गईं। ये साधारण चीज नहीं लग रही। किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ दबाया है, पर इतने सालों तक ये छुपा कैसे रहा? बस यही है वो। इसी को मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से। जल्दी हटाओ इसे, देर मत करो। मजदूरों ने मिलकर उस लोहे की पट्टी को हटाना शुरू किया। जैसे ही पट्टी पूरी उठी, नीचे एक पुराना पत्थर का ढक्कन नजर आया। ये कोई साधारण गड्ढा नहीं है। ये तो जैसे किसी रास्ते का मुंह है। किसी ने इसे छुपा कर रखा है, बहुत पहले से। धीरे धीरे ढक्कन हटाया गया और नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी, जो सीधे खेतों की दिशा में जा रही थी। मोहन चौंक गया। ये सुरंग, ये तो मेरी जमीन के नीचे से जा रही है। मतलब गुफा और खेत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सेठ मुस्कुराया।
और मोहन से बोला, अब समझ में आया तुझे? तू जिस जमीन पर खेती करता है उसके नीचे सालों पुराना रास्ता है और उसी रास्ते में छुपा है असली राज। मतलब आप इतने सालों से चोरी छुपे ये काम कर रहे थे, गांव वालों को डराकर दूर रखा ताकि कोई सच्चाई तक न पहुंचे। सच्चाई सबको नहीं बताई जाती मोहन, कुछ चीजें सिर्फ ताकत वालों के लिए होती हैं और अब तू भी इसमें फंस चुका है, चाहे या ना चाहे। तभी सुरंग के अंदर की रोशनी अचानक भड़क कर और तेज हो गई और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। सेठ जी, रास्ता बंद हो रहा है, हम अंदर फंस जाएंगे, हमें अभी बाहर निकालो। बस सेठ जी, अब भी नहीं समझे? ये जगह खुद हमें रोक रही है, चलो यहां से, वरना सब फंस जाएंगे। नहीं, आज नहीं रुकूंगा मैं। इतने सालों का इंतजार है ये, जो भी है अंदर आज लेकर ही जाऊंगा। तभी भड़ाम, सुरंग का मुंह धीरे धीरे धंसने लगा। पत्थर गिरने की इतनी तेज आवाज सुनकर सुनीता और चांदनी बाहर आ गईं। चांदनी डर के मारे कांप रही थी। वो दोनों मोहन के पास आकर खड़े हो गईं। अब भी समय है सेठ, बाहर आ जाओ, वरना ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जान है तो सब कुछ है। बाबा जल्दी चलो, ये जगह हमें जाने नहीं देगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मोहन ने एक पल के लिए सेठ की तरफ देखा और फिर सेठ को समझाते हुए, सेठ जी, लालच छोड़ दीजिए, वरना ये जगह सब कुछ छीन लेगी। फैसला अभी करना होगा। मोहन गुस्से में बोला, तो इसलिए आप मेरी जमीन खरीदना चाहते थे ताकि ये सब चुपचाप निकाल सको? आपने हमें डराया धमकाया सिर्फ अपने लालच के लिए। सेठ की आवाज सख्त हो गई। ये सिर्फ लालच नहीं है मोहन, ये मौका है जिंदगी बदलने का। इस रास्ते में जो है वो सबको अमीर बना सकता है। तभी गुफा के अंदर से फिर वही ठंडी हवा आई और सुरंग के अंदर से हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई देने लगी। मुझे लगता है ये कोई पुराना रास्ता है जो पहले इस्तेमाल होता रहा होगा और उसमें कुछ छुपा कर बंद कर दिया गया है, इसीलिए सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। सेठ ने अपने आदमी को इशारा किया। 2 आदमी नीचे जाओ, देखो अंदर क्या है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। 2 मजदूर डरते डरते सुरंग में नीचे उतर गए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से उनकी आवाज आई, सेठ जी, ये सुरंग बहुत लंबी है और आगे जाकर 2 रास्ते बन रहे हैं, एक गुफा की तरफ और एक खेतों की तरफ। मोहन का शक अब यकीन में बदल गया। मतलब ये रास्ता सीधे मेरे खेत के नीचे से गुजरता है और गुफा उसी का दूसरा सिरा है, इसीलिए रात को आवाजें आती थी, कोई इसी रास्ते से आता जाता था। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और उसी रास्ते से हम सालों से थोड़ा थोड़ा करके नीचे का सामान निकालते रहे हैं, पर अब असली चीज मिलने वाली है, जिसके लिए इतना सब किया गया। एक पल की खामोशी। सेठ ने सुरंग की तरफ देखा, फिर गिरती हुई मिट्टी की तरफ, और अचानक वो पीछे हट गया। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। पीछे सुरंग पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मोहन ने आखिरी बार गुफा की तरफ देखा। रुक जाओ, अब बस करो। मैंने बहुत कुछ पाने के चक्कर में सब खो दिया है आज। ये जमीन नहीं, मेरा लालच गलत था। चलो, यहां से चलो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ चीजें ना मिले तो ही अच्छा होता है। आज हम सही सलामत हैं, बस वही सबसे बड़ी बात है। चलो सेठ जी, अब यहां से चलते हैं। सुनीता, चांदनी, अब हम यहां नहीं रुकेंगे, ये जगह हमारे लिए नहीं है। चलो किसी नई जगह से फिर से शुरू करेंगे। हाँ मोहन, जहाँ सुकून हो वही घर होता है। हम मेहनत से फिर सब बना लेंगे, बस साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम फिर से हंसते खेलते अपना घर बसाएंगे। मोहन अपनी पत्नी और बेटी का हाथ थामे पहाड़ी और गुफा को पीछे छोड़कर एक नई जगह, नई जिंदगी की ओर चल पड़ा।
चांदनी और सुनीता के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उनके दिल में अब जरा सा भी डर नहीं था। लालच इंसान को अंधा कर देता है और नुकसान ही देता है। मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ ही असली खुशी और सुकून देता है। कुछ राज छुपे रहें, उतना ही अच्छा होता है। सही समय पर लिया फैसला जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल वाले लोग ही आखिर में जीतते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।